वेल चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की वो फ्रेंचाइजी जो कि अक्सर हमें कंट्रोवर्सी से घिरी हुई नजर आती है। चाहे उनके मैनेजमेंट के ऊपर किसी प्लेयर्स को एक्स्ट्रा पैसे देकर टीम में शामिल करने का ही आरोप हो या फिर अपने प्लेयर्स को लेकर फिक्सिंग का ही आरोप क्यों ना हो, मतलब कहीं ना कहीं से चेन्नई की जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोवर्सीज में आ ही जाती है। एंड एक बार फिर से सीएसके की जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोवर्सीज में घिरते हुए नजर आ रही है। बट इस बार कंट्रोवर्सीज में आने की वजह चेन्नई सुपर किंग्स के ही प्लेयर आर अश्विन है, जिन्होंने 27 अगस्त को यह अनाउंस करा कि वो अब आईपीएल से रिटायर होते हैं, यानी कि अब वो आईपीएल में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड उनके रिटायरमेंट के एक दो दिन के बाद ही अब यह कहा जा रहा है कि उनके इस रिटायरमेंट के पीछे भी चेन्नई सुपर किंग्स की ही मैनेजमेंट का हाथ है। दरअसल दैनिक जागरण ने एक आर्टिकल जो है इस टॉपिक पे पोस्ट करा है, या यूं कहते तो पब्लिश करा है। एंड उसमें उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया है कि चेन्नई की फोर्स की वजह से ही, या यूं कहते चेन्नई की मैनेजमेंट की फोर्स की वजह से ही आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करी है। एंड इस चीज को लेकर दैनिक जागरण ने अपने आर्टिकल में कई सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन करे हैं कि आखिर कैसे आर अश्विन को चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट ने रिटायरमेंट के लिए फोर्स करा है। अब वो पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो पहले पॉइंट में मेंशन करा गया उनके रिलीज होने की रूमर को। हाँ जी, आपको याद होगा कि अभी से लगभग 2-2.5 महीने पहले चेन्नई सुपर किंग्स एंड आर अश्विन के बीच ये रूमर फैल रहा था कि आर अश्विन जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होने वाले हैं आईपीएल 2026 से पहले, यानी कि चेन्नई की जो मैनेजमेंट है वो आर अश्विन को रिलीज करने वाली है। एंड इस रूमर को लेकर जब आर अश्विन से उनके यूट्यूब चैनल पर यह पूछा गया कि क्या ये रूमर जो है वो सच है, तब उस समय आर अश्विन ने यह जवाब दिया था कि अगर आप किसी भी फ्रेंचाइजी में शामिल होते हो ये सोचकर कि आपको 14 के 14 मैचेस खिलवाए जाएंगे, एंड उधर से ये प्रॉमिस भी करा जाता है कि आपको सभी मैचेस में मौका दिया जाएगा। एंड जब बारी खिलवाने की आती है तो आपको 14 मैच में सिर्फ और सिर्फ 5 मैचों में ही खेलने को मिले, तो भाई साहब आपको तो हट होगा ही। एंड इसी चीज को लेकर मैंने सीएसके की मैनेजमेंट से ये क्लियर कट में पूछा है कि क्या मुझे आप अगले सीजन में अगर रिटेन करते हो तो सभी मैचेस खिलवाओगे, अगर नहीं तो मुझे पहले ही बतला दो। एंड इसके ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद ही हमारे पास एक और स्टेटमेंट आती है आर अश्विन की तरफ से। एंड उस स्टेटमेंट में भाई साहब उन्होंने सीएसके की मैनेजमेंट को भयंकर तरीके से मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने सीधा ही उनके ऊपर फिक्सिंग का ही आरोप लगा दिया। एक तरफ से अगर देखा जाए तो वो इसलिए क्योंकि डिवॉल्ट ब्रेविस को लेकर आर अश्विन ने यह कहा था कि आईपीएल 2025 के मिड सीजन के बाद जब प्लेयर्स को रिप्लेस करा जाने लगा था, तब उस समय डिवॉल्ट ब्रेविस को अपनी टीम में शामिल करने के लिए सीएसके की जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिवॉल्ट ब्रेविस को उनके बेस प्राइस से एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। वो भी तब जब आईपीएल का ये रूल है कि अगर आप किसी प्लेयर को एज अ रिप्लेसमेंट टीम में शामिल करते हो तो उनको सिर्फ और सिर्फ आपको बेस प्राइस ही देना होगा। एंड इस चीज को लेकर आर अश्विन ने यह कहा कि डिवॉल्ट ब्रेविस की उस समय डिमांड काफी ज्यादा थी, मुंबई भी मांग रही थी, दिल्ली कैपिटल्स भी मांग रही थी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी मांग रही थी। एंड इस चीज को देखते हुए सीएसके की मैनेजमेंट ने डिवॉल्ट ब्रेविस को उनके बेस प्राइस से एक्स्ट्रा पैसे दिए अपनी टीम में शामिल करने के लिए। एंड भाई साहब जैसे ही आर अश्विन ने यह स्टेटमेंट रिलीज करा, इसके एक दिन के बाद ही सीएसके की ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाती है इस टॉपिक के ऊपर कि आर अश्विन ने जो भी कहा वो एक अलग तरीके से कहा। हालांकि हमने कोई भी ना तो आईपीएल की प्राइवेसी को ब्रेक करा एंड ना ही आईपीएल के रूल को ब्रेक करा है। भाई साहब आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा एलिगेशन आर अश्विन ने सीएसके की मैनेजमेंट के ऊपर थोप दिया था। एंड जैसे ही ये एलिगेशन सीएसके के ऊपर लगाया जाता है आर अश्विन की तरफ से, तभी से ये कहा जा रहा है कि सीएसके की मैनेजमेंट एंड आर अश्विन के बीच रिश्ते जितने भी थे वो सारे के सारे खराब हो गए। एंड इसी वजह से सीएसके की मैनेजमेंट ने आर अश्विन के ऊपर प्रेशर बनाया। एंड इसके साथ ही इनमें हो सकता है कि आईपीएल के कुछ अधिकारियों की भी मिली भगत हो। एंड इस चीज के डर से आर अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी। अब भाई साहब इस आर्टिकल में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, बट अगर ऐसा हुआ होगा तो ये भाई साहब बहुत ही गलत हुआ आर अश्विन के साथ। हालांकि आपके अकॉर्डिंग क्या आर अश्विन सीएसके की वजह से ही रिटायर हुए हैं? अगर हाँ तो हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आर अश्विन का ये पर्सनल डिसीजन है तो भी हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।